welcome back to my channel Functional Science. I am Ramandeep Kaur, and as we know, we have already started chapter 1 for class 9, Matter in our surroundings. And in this video, we will be covering the topic change in states of matter or interconversion for states of matter. So let's start. So there are two processes for which we can change the state of matter. Number one is change in temperature. And number two is change in pressure. These are discussed separately. So let's consider first the change in state. So these are discussed separately. So let's consider first the change in temperature. Change in temperature. We can increase the temperature or we can decrease the temperature. So in this, ice is considered as solid or vice versa. We are converting solid into liquid, so we will convert ice into water. And further, water into water vapors. Which are considered as gas. So, for this we have to perform an activity. Let's start. Take a tripod stand. A wire gauze on the tripod stand. A normal stand to hold thermometer. A beaker. Make sure that the bulb of beaker, जो वाइट वाइट होता है ना, वो नीचे बेस को टच नहीं करना चाहिए. अगर वो बेस को टच करेगा तो वो गलत रीडिंग देगा. सो अब हम इस बीकर में आइस डालेंगे. And we will heat it. Heat means we will heat it using a Bunsen burner. So, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा? Obviously, ice will change into water. At what temperature? हमने वो temperature note करना है. Ice will change to water at its melting point, that is 0 degree Celsius or above that. अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर इधर, तो आइस क्या होगी? वाटर में चेंज हो जाएगी. अब इस बीकर में हमारे पास वाटर है. अब क्या होगा? हमने हीट करना बंद नहीं करना, हीट करते रहेंगे. थोड़ा टेम्परेचर आएगा अबाउट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, हमें लगेगा कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है. टिल 100 डिग्री सेल्सियस पानी टोटली बॉयल हो जाएगा. हमने रीडिंग्स देखनी है, रीडिंग से ही हम टेम्परेचर को नोट कर पाएंगे. अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के मीन्स वाटर के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट. गैस पानी एक ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है. मींस अब पानी जो है लिक्विड वाटर इज चेंज टू वाटर वेपर्स एंड इट विल इवेपोरेट. धीरे धीरे पानी की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, मींस पानी की वॉल्यूम कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके वाटर वेपर्स बन चुके हैं. सो हमने ये देख लिया कि अगर हम हीट करेंगे आइस को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, सॉलिड में चेंज इनटू लिक्विड, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, हो गया. लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है काइनेटिक एनर्जी का. कैसे? जब हम हीट को सप्लाई करेंगे
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो वाइब्रेट करेंगे। अगर वो मॉलिक्यूल्स आपस में इधर उधर हिलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे और क्या होगा, इनके जो बॉन्ड्स है, मीन जो सॉलिड में बहुत कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स है वो टूटने लग जाएंगे। अगर वो टूट जाएंगे मीन अगर सॉलिड ऐसे टाइटली पैक्ड है, जैसे इनमें बॉन्ड्स है, अगर ये बॉन्ड से टूट गए, जैसे इधर बॉन्ड था ये भी टूट गया, तो ये मॉलिक्यूल जाएगा इधर हट जाएगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा इधर हो जाएगा, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स हिल जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स हिल जाएंगे मींस उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई उनमें फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे। अब हम और हीट सप्लाई कर ही रहे हैं, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो फर्दर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण ये हिलेंगे और ज्यादा हिलेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। अगर दूर हो जाएंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएंगे। ये बेसिकली रीजन है। इसको हम शॉर्ट में बोलें तो हीट सप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही है, जिससे वो बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं और वो इधर उधर भागेंगे। अब बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर एक सॉल्वेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो उसका मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इज अ मिनिमम टेम्परेचर। एक सॉलिड जस्ट मिनिमम टेम्परेचर में लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड में ऐसे जस्ट लिक्विड में गैस में चेंज हो रहा है, minimum temperature at which liquid is converted into gas is called its boiling temperature or boiling point. अब ये ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये हमें पता लग गया। लेकिन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? बेसिकली टेम्परेचर हम इंडिया में सेल्सियस में मेजर करते हैं। जैसे आज गर्मी बहुत है, आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। Melting point of water is 0 degree Celsius. Boiling point is 100 degree Celsius. लेकिन सेल्सियस लेकिन सेल्सियस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, यूएस में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर डिपेंड करता है। जैसे हम फीवर नहीं डिपेंड करते, एक पर्सन को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है। अब ये ऐसे तो कई जगह पे सेल्सियस में मेजर हो रहा है, कई जगह पे फ़ारेनहाइट पे मेजर हो रहा है। ऐसा हम हो नहीं सकता। हम बोल रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी है, वो बोल रहे हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बहुत ठंड है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन ऐसा यूनिट दैट इज केल्विन। केल्विन का अगर मेरे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस तो मेरे पास कितना डिग्री केल्विन होगा, सॉरी डिग्री नहीं होता, केल्विन कितना होगा। टू कन्वर्ट दिस हम सेल्सियस स्केल में 273.15 फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कंसीडर 273 ऐड करते हैं टू कन्वर्ट इट टू केल्विन। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स ऐड करते हैं 313 केल्विन। अगर 27 डिग्री सेल्सियस हो दैट इज 300 केल्विन। मीन्स हमने अगर सेल्सियस से केल्विन स्केल में जाना है तो हम 273 ऐड करेंगे। एक्चुअली यूनिट 273.15 होता है, लेकिन 0.15 का इतना खास फर्क नहीं पड़ता, इस करके हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। हमने देखा कि अगर हमने सेल्सियस स्केल को केल्विन में चेंज करना है तो हम 273 ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने केल्विन स्केल को सेल्सियस में चेंज करना है, जैसे हमारे पास 300 केल्विन है, इसको मैंने सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 273 को माइनस करना पड़ेगा।
273 अगर हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट नोट करना है कि केल्विन पे कभी भी डिग्री नहीं लगती, सेल्सियस पे हमेशा डिग्री का सिंबल लगता है। चलो एक टॉपिक तो इसमें ये था, एक टॉपिक इसमें और है दैट इज लेटेंट हीट। सो अब हम टॉपिक करने लगे हैं दैट इज लेटेंट हीट। एक्चुअली लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। हिडन मीन्स जो चीज हमें दिख नहीं रही लेकिन एग्जिस्ट वो कर रही है। जैसे हम देखेंगे कि जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, वाटर में जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और जब तक वाटर नहीं बन रहा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हमने हीट स्टॉप नहीं की थी, लेकिन जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में काम आ रहा है, वो उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगी। इस तरह की हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इज अदर वर्ड ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? जब जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं 1 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में, वो हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब आइस को मींस आइस को वाटर में चेंज कर दिया, वाटर को हमने वेपर्स में चेंज करना है, वो क्या होगा? तब भी पानी बॉईल करना स्टार्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर्स बन रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर पानी बॉईल कर रहा है ना, आप कभी भी उसमें टेम्परेचर थर्मामीटर डाल के देख लो, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। क्यों? क्योंकि जितने हीट उसको बॉईल होने के लिए चाहिए थे वो हमने सप्लाई कर दी, उसके आगे वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जस्ट बिकॉज वो बॉन्ड्स इधर तोड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी भी तो सप्लाई करनी है ना, वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल तभी तो वो टूटेगा, वो बॉन्ड्स तोड़ेगा। इस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट था। हमने क्या कवर किया अब तक? मेल्टिंग पॉइंट कवर कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया, लिक्विड को हमने वेपर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो कवर कर लिया, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करना है वो कवर कर लिया। अब हमारे पास एक टॉपिक है सब्लिमेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन होता क्या है? अगर एक सॉलिड चीज डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में without coming into a liquid state, this process is known as sublimation। इसके एग्जांपल है कैम्फर, जो हम कपूर भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब कैम्फर एक ऐसी चीज है, कैम्फर आपके घर में मिल जाएगा, कपूर एक ऐसी चीज है जो कभी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये या तो सॉलिड स्टेट में करेगा या सीधा गैस स्टेट में हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। आपने एक और चीज सुनी होगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा या तो सॉलिड स्टेट में होती है या गैस स्टेट में होती है। चलो हम देखते हैं कि सब्लिमेशन होता कैसे है। इसके लिए हम लेंगे ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे वायर गॉज, उसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में हम एक चाइना डिश लेके उसमें
उसमें मोर सॉल्ट रख देंगे, जिसे हम कहते हैं कपूर, कैम्फर। उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि इसके जो वेपर्स है वो बाहर ना जा पाए। इसको हमने हीट करने के लिए बंसन बर्नर, क्या होगा जब हम हीट करेंगे, कैम्फर एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मली जो हमारे पास मिलता है पाउडर भी होता है और इनकी टैबलेट्स भी होती हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि हमने ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ है। इधर से टकरा के वेपर क्या होगा, इन साइड्स पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। साइड पे क्यों होगा, क्योंकि इधर सबसे कम हीट होगी। चलो वेपर बना, ऊपर हुआ, टकराया, बाहर निकल नहीं सकता था, साइड्स पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ये प्रूव करता है कि कैम्फर जो है हमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। अब सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अब अगर लिक्विड को हम गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा था, तो हम उसको एक प्रोसेस का नाम बोलते हैं, दैट इज डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होगा, अब टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज्ड इनटू गैस, दैट इज सब्लिमेशन। डेपोजिशन क्या होगा, अब जब हमारे पास गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, उसे हम कहेंगे कि डेपोजिशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो टेम्परेचर में हमने देखा, अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड एंड फिर द लिक्विड विल चेंज इनटू गैस। अगर हम उल्टा करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, मींस गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो हो जाएगा चेंज लिक्विड में, और अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे दैट विल चेंज इनटू सॉलिड। चलो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट तो देख लिया, अब प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है ये देखते हैं। सो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक गैस है, एक हमने कंटेनर लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगाया, उसमें गैस कैप्चर होगी, उसको हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है। फोर्स लगाएंगे तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मींस गैस विल चेंज इनटू लिक्विड। हमने और ज्यादा फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया। अब अगर एक मॉलिक्यूल में, एक सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा दैट विल चेंज इनटू सॉलिड। मींस अगर हम क्या करेंगे, मींस अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो गैस विल चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल चेंज इनटू सॉलिड। लेकिन इन सब के लिए एक कंडीशन है, दैट इज लो टेम्परेचर। हमने अगर गैस, सॉलिड बहुत रेयरली बनता है क्योंकि इतना छोटा होता है जो हमें नहीं दिखता। अगर हमने गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमारे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, वन इज हाई प्रेशर एंड सेकेंड इज लो टेम्परेचर। अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस पॉसिबल हैं तो हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं एक कोई भी गैस को। अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस है, दैट इज हाई टेम्परेचर, अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस है, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो हम कोई भी गैस को लिक्विड में इजीली चेंज कर सकते हैं। अब एक डायग्राम है, मींस जो हमने इतने इंटर कन्वर्जन्स की, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को गैस में किया, गैस को फिर लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, इन सब को नाम क्या है, इन सब के प्रोसेस की पर्टिकुलर नेम्स है वो देखते हैं।
सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। इंटर कन्वर्जन्स जो हमने करनी है उनके नेम्स क्या है। अगर हमें एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसको बोलेंगे फ्यूजन। कॉमन लैंग्वेज में हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में ये फ्यूजन है। अगर हमने सॉलिड को गैस में चेंज करना है विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। अगर हमने लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो उस प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन। अगर हमने लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। अगर हमने गैस को सॉलिड में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डेपोजिशन। और अगर हमने गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है ये डायग्राम ऐसे बनी होगी, प्रोसेस के नेम्स लिखने हैं या कोई भी प्रोसेस को हम बोलेंगे। जैसे कंडेंसेशन क्या होता है, आप लिखोगे when gas is converted into liquid state it is known as the process is known as condensation। कोई भी डेफिनेशन आ सकते हैं या ये डायग्राम एज इट इज आ सकती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।